मन बहुत व्यथित होता है और इसलिए परेशान और व्यथित होता है क्योंकि भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता हो, उसको पटका जाए जमीन पर, जूतों तले रौंदा जाए, उसको हथकड़ी पहनाई जाए, यह देखकर वाकई में मन परेशान होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, यह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का मामला है। वहां पर भारतीय मूल का यह छात्र था और वो गिड़गिड़ाता रहा और अमेरिकी पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने उसको हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट किया। ये जो छात्र है, और ये पहला मामला नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों को इस तरह से बंधक बनाकर, इस तरह से उनके साथ जाहिलियत करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आंखों में कुछ सपने लेकर, कुछ आकांक्षाएं लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। ये कोई आतंकी नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई मवाली नहीं है, ये कुछ सपने साकार करने वहां पर गए हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार भारतीय मूल के लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और बार बार हमें धौंस दे रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के साथ यह हो रहा है, भारतीय मूल के स्टूडेंट्स का वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका बैकलॉग होता जा रहा है, उनके एडमिशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, लगातार यह काम हो रहा है। अमेरिका ने हमारे 682 लोगों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ियां बांधकर, बंधक बनाकर अपने मिलिट्री जहाज से हिंदुस्तान भेजा। जानवरों की तरह बर्ताव करने का यह कौन सा सलूक है? यह कौन सा तरीका है? और किसने आपको इजाजत दी है कि आप भारतीय मूल के लोगों के साथ यह करिए? असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार नहीं, बार बार हमारा अपमान कर चुके हैं। 12 बार वो श्रेय लेते हैं सीज फायर का। वो पाकिस्तान और हमारा नाम एक साथ ले रहे हैं, हमें समकक्ष लाके खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं मैं तो पाकिस्तान की तारीफ करूंगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो शहबाज शरीफ आतंकी मुल्क के प्रधानमंत्री को एक बहुत अच्छा और बहुत गद्दावर नेता बता रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। वो लगातार हमें ट्रेड की धमकी दे रहे हैं, वो हमें टैरिफ की धमकी लगा रहे हैं। जिस दिन मोदी जी अमेरिका में थे, अमेरिका की सरजमी पर थे, वहां पर वो इंडिया को अब्यूजर, वेस्टर एंड फ्रॉड बता रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री यहां से गए, अब जैसे भी गए, बिना बुलाए गए, लपके गए, जो भी गए, उनको वो गेट तक लेने नहीं आए, बाकी सबको लेने आते हैं। क्यों हमारे देश की इस तरह से तौहीन की जा रही है? हमारे जो दुश्मन देश है, उनको जो सप्लाई करता है हथियार, ड्रोन वगैरह, टर्की के साथ वो डील्स कर रहे हैं। उनका कॉमर्स सेक्रेटरी हमको धमका कर कहता है अब रशिया से नहीं खरीदिया गया, अब हमसे खरीदना पड़ेगा आपको हथियार। वो एक धमकी धौंस हमें देते हैं, आप सस्ता तेल कहीं और से नहीं खरीदिए, हमसे खरीदिए, हम अपनी डीलें बंद करने को तैयार हैं। ये कौन सा रवैया अमेरिका अपना रहा है? ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है, हम इतनी हमारी हैसियत है कि अगर हमारे लोगों के साथ कोई कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते हैं तो यह माना जाएगा कि यह सब प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? हमारा एमईए क्या कर रहा है इस पर? किस बात का डर है मोदी जी को? वो तो वॉर रुकवाने वाली बातें करते थे, अपने लोगों को बूटों के तले रोंदना नहीं रुकवा पा रहे। तो इस मंच से अपील है कि जो भारतीयों के साथ हो रहा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और असलियत यह है कि हमें जो बातें पता चलती हैं वो इससे बहुत इतर है। हमें तो बताया जाता है व्हाट्सएप पर, हमें तो भक्तों की मंडली, और माफी के साथ कहती हूं आपके जैसे टीवी चैनल तो हमें रोज बताते हैं डंका बज रहा है, यहां तो बैंड बज रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है। और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा।
हमारी सरकार एक स्टेटमेंट लगा के कहती है अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे गए इंडियन स्टूडेंट्स वो वहां के लॉज का पालन करें, कैंपस पर अच्छे से बर्ताव करें, इसलिए आपको चुनकर शासन में बिठाया था। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? भारत के सम्मान को, भारतीयों के सम्मान को पैरों के तले अमेरिका रौंद रहा है, बूटों की के नीचे हमारे लोग रौंदे जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जाकर झपिया पपिया करना, लपक लपक के ट्रंप को और कभी बाइडेन को गले लगा लेना। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर हिंदुस्तान की या हिंदुस्तानियों की कहीं भी तौहीन हो, हमारा असम्मान हो, हमारा अपमान हो, तो उसके खिलाफ खड़े होकर मुस्तैदी से बोले। हमें व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। क्या फायदा हुआ आपकी इस नीति का? आप तो हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, कोरोना होता रहा, आप नमस्ते ट्रंप कराते रहे, हाउडी मोदी कराते रहे। आपने तो वहां जाकर प्रचार भी कर डाला, आपकी बात ट्रंप सरकार भी कर डाला। फायदा क्या हुआ इन सब चीजों का? आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान का लगातार अपमान कर रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उनके सारे सेक्रेटरीज, चाहे वो हार्वर्ड लुटविक हो, चाहे वो रूबियो, बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, और जो हमारे भारतीय मूल के लोगों के साथ किया जा रहा है। आपके यहां कोई गैर नियम से आया है, बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। आप नेपाल में कमर्शियल फ्लाइट भेजते हैं और आप हिंदुस्तान में मिलिट्री जहाज में लोगों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भेजते हैं, और हमारे विदेश मंत्री झूठ बोलते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। और असलियत यह है कि पहला हवाई जहाज यहां उतरने के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से मिले थे, और हमें लग रहा था कि 145 करोड़ का प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा तो वो कहेगा मेरे लोगों के साथ इस तरह का अपमान, इस तरह की तौहीन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसके बाद एक और हवाई जहाज उतरा और उसमें और बर्बरता थी, उसमें बच्चे और महिलाएं भी थी।